जरा सोच कर देखिए, अगर किसी इलाके में कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी कल्पना भी किसी ने ना की हो, तो समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा। एक तरफ जहाँ कानून और समाज की अपनी सीमाएं होती हैं, वहीं दूसरी तरफ जब रिश्तों की मर्यादाएं टूटती हैं तो भूचाल आ जाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बिहार के वैशाली जिले की एक ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना है, जहाँ एक परिवार में शुरू हुई एक छोटी सी बात ने आगे चलकर ऐसा मोड़ लिया जिसने न केवल पूरे गांव को सन्न कर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा दिया। आखिर क्या हुआ था बिहार के उस गांव में, आइए जानते हैं आज की इस पूरी कहानी में। यह घटना है उत्तर प्रदेश के वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के हुसैना गांव की। साल 2018 का वक्त था। गांव के एक घर में शादी का माहौल था। हर तरफ शहनाइयां बज रही थी, रिश्तेदार जुटे हुए थे और बारात आने की तैयारियां चल रही थी। घर का हर सदस्य अच्छे से तैयार होने में लगा था। इसी घर में एक लड़की थी, ममता। उस दिन ममता बहुत सुंदर लग रही थी। शादी के इस माहौल में ममता का एक चचेरा भाई, उसके जिसका नाम मंजर था, वो ममता के पास आता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, ममता, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एक भाई का अपनी बहन का तारीफ करना बेहद आम बात थी, लेकिन उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक मामूली सी तारीफ आगे चलकर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ देगी। शादी का माहौल बीता, लेकिन उसके बाद मंचर और ममता के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। धीरे धीरे दोनों के बीच का यह खिंचाव एक गलत दिशा की तरफ मुड़ गया। चूंकि दोनों आपस में चचेरे भाई बहन थे, इसलिए परिवार या आसपास के किसी भी शख्स को उन पर कभी शक नहीं हुआ। जब भी घर में कोई नहीं होता तो दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। वक्त बीतता गया। करीब 7-8 महीने बाद, यानी दिसंबर के महीने में, अचानक ममता की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसके पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। देर रात जब ममता की हालत बिगड़ी तो घर वाले घबरा गए। उसकी माँ ने प्यार से पूछा, बेटा क्या तकलीफ है। ममता ने सिर्फ पेट दर्द का ही बहाना बनाया। अगली सुबह ममता को गांव के ही एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद कहा कि मामला गंभीर है, इसे तुरंत शहर के किसी महिला डॉक्टर के पास ले जाइए। माँ ममता को लेकर शहर की महिला डॉक्टर के पास पहुंची, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने जो खुलासा किया, उससे माँ के पैरों तले से जमीन ही खिसक खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि ममता लगभग 3.5 महीने की गर्भवती है। यह सुनते ही माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ममता की अभी शादी भी नहीं हुई थी। माँ अस्पताल में ही रोने बिलखने लगी। घर पहुंचते ही उसने ममता के पिता और परिवार के बाकी सदस्यों को यह बात बताई। पूरे घर में कोहराम मच गया। पिता और भाइयों ने जब ममता से सख्ती से पूछताछ की तो वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने शादी वाले दिन से लेकर अब तक की पूरी सच्चाई उगल दी। और जब उसने बच्चे के पिता का नाम लिया तो सब सन्न रह गए। नाम था उसके अपने चचेरे भाई मंजर का। खून के इस पवित्र रिश्ते पर ऐसा दाग लगते ही घर में हंगामा शुरू हो गया। मंजर को पकड़ा गया, उसके साथ कहासुनी और मारपीट हुई। मामला गांव के जिम्मेदार लोगों के और पंचायत तक पहुंच गया। गांव में पंचायत बैठी, लेकिन पंचायत के पास भी इसका कोई आसान हल नहीं था, क्योंकि भारतीय संस्कृति और कानून और समाज कभी भी सगे या चचेरे भाई बहन के इस तरह के रिश्ते को इजाज़त नहीं देता। मामला थाने तक पहुंचने की नौबत आ गई। इस हंगामे के करीब 10-15 दिन बीत गए। एक दिन जब घर के लोग थोड़े व्यस्त हुए तो मंजर और ममता को अकेले में बात करने का मौका मिल गया। मंजर ने बिना देर किए ममता को अपनी बाइक पर बैठाया और सीधे गांव के एक बड़े मंदिर में ले गया। मंदिर पहुंचकर मंजर ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने देवी देवताओं को साक्षी मानकर ममता की मांग में सिंदूर भरा, 7 फेरे लिए और कस्में खाई कि वे अब हमेशा साथ रहेंगे। करीब 1.5-2 मिनट का यह वीडियो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। पूरे इलाके में हर किसी की जुबान पर बस यही चर्चा चर्चा थी कि भाई ने अपनी ही बहन से मंदिर में शादी कर ली। वीडियो वायरल होते होते ही बात दोनों परिवारों तक पहुंच गई। मंजर अपनी अपनी दुल्हन, जो कि कल तक उसकी बहन थी, उसको बाइक पर बिठाकर अपने घर ले आया। मंजर के माता पिता ने अपने बेटे के इस कदम को स्वीकार कर लिया। उन्होंने दोनों का स्वागत किया और उन्हें घर में पनाह दे दी। लेकिन दूसरी तरफ ममता के घर वाले इस बात से बेहद नाराज थे और उन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से नकार दिया। भले ही मंजर ने ममता के पेट में पल रहे बच्चे को नाम देने और जिम्मेदारी उठाने के लिए यह शादी कर ली, लेकिन समाज में इस घटना को लेकर आज भी बहस जारी है। दोस्तों, इस घटना में एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि
समाज मर्यादा और संस्कारों की सीमाओं को लांघकर उठाए गए कदम हमेशा विवादों का कारण बनते हैं। बच्चे को नाम भले ही मिल जाए, लेकिन समाज में उठने वाले सवाल शायद जिंदगी भर उसका पीछा करेंगे। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या मंजर का यह कदम सही था या गलत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची व विचारणीय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।